बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है 12वीं जमात के हिस्सा नज़म के अहम नोट्स, जिनमें नज़म का नाम, शायर का नाम, उस नज़म की हैयत और सिन, मिजाज और उनकी मुश्तरका खसूसियात शामिल हैं। अगर आप हर शायर की अलग अलग खसूसियात को मुलाहिज़ा करना चाहें तो मुतल्लिका नज़म की वीडियो में जाकर आपको आखिर में उनकी खसूसियात अलग अलग नज़र आ जाएंगी। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी मुश्तरका खसूसियात को ही मुलाहिज़ा फरमा सकेंगे। नज़्म की तारीफ देखने के बाद हम आज के उन्वान की तरफ बढ़ेंगे। नज़्म शायरी की एक ऐसी किस्म को कहा जाता है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। नज़्म की एक ख़ास बात यह है कि इसमें हैयत की कोई कैद नहीं होती। ये बहर और काफ़िए से पाबंद भी होती है, जिसको पाबंद नज़्म कहा जाता है, और रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी से आज़ाद भी, जिसको आज़ाद नज़्म कहा जाता है। इसमें मज़ामीन की वुसअत भी पाई जाती है। हमारे निसाब में शामिल वो नज़में जो जिनका मिजाज मजहबी और सूफियाना है, उनमें शामिल हैं हम्द, जिसके शायर माहिरुल कादरी हैं। ये हैयत के एतबार से एक कताबंद है। इसके अलावा कताबंद एक ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें गज़ल की तर्ज पर शेर मौजूद हों और हर शेर के दोनों मिसरे वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हों, उनमें रदीफ और काफिया भी मौजूद हो। अगर सिर्फ काफिया मौजूद हो तो उसको गैर मुरद्दिफ, और अगर रदीफ मौजूद होगा तो उसको मुरद्दिफ कहा जाएगा। हमद से मुराद एक ऐसी नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की बुजुर्गी, बड़ाई और उसकी शान को बयान किया जाता है। इसके मुसन्निफ माहिरुल कादरी साहब हैं। दूसरे नंबर पर जो नज़्म हमारे पास मौजूद है वो मदा खैरुल मुरसलीन है, और ये मोहसन काकोरी के कलम से निकली है, और ये भी हैयत के एतबार से एक कताबंद है, उसी अंदाज में लिखी गई है। और इसके अंदर आपको वाज़ेह तौर पर काफिया जो है वो नज़र आ जाएगा। कताबंद गज़ल की तर्ज पर लिखी गई नज़्म को कहा जाता है, और ये सिन्फ के एतबार से एक नात है। नात एक ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ो खसाइल बयान किए जाते हैं, और उनको इज्जत व तकरीम जिसके लायक वो हैं उसके मुताबिक उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो नज़्म मजहबी जुमरे में आती है वो है हज़रत फातिमा का जहेज, जिसके शायर हफीज़ जालंधरी हैं, और यह हैयत के एतबार से एक मसनवी है। मसनवी एक तवील नज़्म को कहा जाता है जो कि बयानिया शायरी के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इस नज़्म में हर शेर के दोनों मिसरे आपस में तो हम काफिया होते हैं, लेकिन बाकी नज़्म के अशार से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। यही वजह है कि इसमें तवील से तवील मज़ामीन को आसानी से बयान कर लिया जाता है। चारा गरी, जिसके शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं और इसका तर्जुमा इब्ने इंशा ने किया है, ये भी हैयत के एतबार से एक मसनवी है। और मसनवी की तारीफ जैसे कि पहले बयान की जा चुकी है, बयानिया शायरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी सिन्फ जिसके हर शेर के दोनों मिसरे आपस में तो हम काफिया हों, लेकिन बाकी तमाम नज़मों से, बाकी तमाम अशार से मुख्तलिफ हों। मजहबी नज़म जो अगली हमारे पास इस्तेमाल की गई है वो है सरापा, जिसके शायर मीर अनीस हैं, और यह हैयत के एतबार से एक मुसद्दिस है और सिन्फ के एतबार से एक मरसिया है। मुसद्दस एक ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें 6 मिसरे मौजूद हों। ये अरबी लफ्ज़ सादिस से निकला है। सादिस का मतलब होता है 6, जिसमें पहले 4 मिसरे आपस में और आखिरी 2 मिसरे आपस में हम काफिया होते हैं। और सिन्फ के एतबार से एक मरसिया है। मरसिया का मतलब रिसा से निकला है। ऐसी नज़्म जिसमें किसी मरने वाले इंसान के खसाइल, खसूसियात और उनकी खूबियाँ बयान की जाएं। वैसे तो मरसिया हर मरने वाले की तारीफ़ व तौसीफ़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उर्दू अदब में इसको ख़ास तौर पर वाक़या करबला को बयान करने के लिए एक अहम सिन्फ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आइए इनकी मुश्तरका खसूसियात देखते हैं। आपका कलाम आपके जज्बात की सदाकत का अयां है। उनके कलम का निकला हुआ हर शेर कैफ़ो सरमस्ती और सोज़ो गुदाज में डूबा हुआ नज़र आता है। आपकी शायरी पैकर और तरकीब साजी के एतबार से अपनी मिसाल आप है। आपने अपनी क़ुव्वत मुशाहिदा को निहायत खूबसूरती से अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है। अगली जो कैटेगरी है वो तंजिया नज़मों की है। तंजिया नज़मों में पहले नंबर पर हमारे पास जिन शायर का नाम है वो है अकबर और मगरबी तालीम, जो कि
लिसान उल असर अकबर इलाहाबादी के ज़ोर कलम का नतीजा है। ये नज़म भी एक कताबंद नज़म है, यानी कि ऐसी नज़म जो कि गज़ल की तर्ज पर लिखी जाए और इसके आखिर में रदीफ़ और काफ़िया हर शेर में पाया जाए और हर शेर में दो मिसरे मौजूद हों। दूसरी नज़म हमारे पास महंगाई और ईद है, जिसके शायर सैयद मोहम्मद जाफरी हैं और ये हैयत के एतबार से एक मुसद्दस है। मुसद्दस एक ऐसी नज़म को कहा जाता है जो कि 6 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, 4 मिसरे आपस में, जबकि आखिरी 2 मिसरे आपस में हम काफिया होते हैं। अगली नज़म जो हमारे पास मौजूद है वो कतात है। कतात के जो शायर हैं वो मिर्ज़ा महमूद सरहदी हैं और इस नज़म की हैयत जो है वो कता है। कता कम से कम 2 शेरों के ऐसे मजमूए को कहा जाता है जिसमें एक मखसूस मजमून पाया जाए, और कता की जमा कतात है, मतला की कैद से आज़ाद और शेर की पाबंदी से मुबर्रा होता है। इसमें हर शेर का दूसरा मिसरा काफिये और रदीफ से मुज़य्यन नज़र आता है और कता की एक वस्फ और इसकी खूबी ख़ास तौर पर हकीकत निगारी के तौर पर समझी जाती है, यानी कि अगर किसी शेर में हकीकत निगारी वाज़ेह तौर पर नज़र आए तो आप इसको कता की सिंफ में शामिल कर सकते हैं। आपकी शायरी में कौम की इस्लाह का जज्बा कार फरमा था और इसमें मकसदियत मुकम्मल तौर पर मौजूद है। आप बेहतरीन तन्नाज हैं, इसी वजह से अपने कलाम में अक्सर मकामात पर मज़ाह के साथ साथ तंज की निश्तरियत भी नुमायां तौर पर नज़र आती है। माशरती नाहमवारियों और बुराइयों आपका पसंदीदा मौजू हैं। आपके शायराना तंज का मकसद इस्लाह है, ना कि किसी की दिल आज़ारी करना। हमारे निसाब में शामिल कौमी और मिली नज़मों में शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब, जिसके शायर इनकलाब शबाब जोश में ली आबादी हैं और ये नज़म भी हैयत के एतबार से एक कताबंद है। साकी नामा, जिसके शायर अलामा इकबाल हैं, ये नज़म हैयत के एतबार से एक मसनवी है। निशाते उम्मीद, जिसके शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं और ये भी हैयत के एतबार से एक मसनवी ही है। उनकी शायरी उर्दू अदब में एक तहरीक और रुझान की हैसियत रखती है। आपकी शायरी में बेपनाह रवानी और सलासत है। आप सच्चाई, वाक़या निगारी और हकीकत पसंदी के शायर हैं। वतन परस्ती और अहले वतन की इस्लाह और सलाह का जज्बा आपके कलम की नुमायां खसूसियात में से शामिल है। ख्यालात की पुख्तगी और अफकार की कतईयत आपके कलाम में वाज़ेह तौर पर नजर आती है। मंजर कशी से भरपूर जो नज़में हमारे निसाब में शामिल हैं उनमें आराइश बाग है, जिसके शायर मौलवी मीर हसन हैं और ये नज़म हैयत के एतबार से एक मसनवी है। और देश से आने वाले बता, ये नज़म हैयत के एतबार से एक तरजीबंद है और इसके शायर अख्तर शेरानी साहब हैं। तरजीबंद इस्तिलाह अरूज में कहा जाता है कि जब कोई शायर चंद ऐसे बंद को लेकर आए जो कि बहर में मवाफिक और काफिये में मुख्तलिफ हों और हर बंद के बाद उसी वजन और मुख्तलिफ काफिये की मुअय्यन हैयत को बार बार इस तरीके से लाया जाता है कि हर बंद के आखिर में मजमून मरबूत हो जाए, इसको तरजीबंद कहा जाता है। इसकी मजीद वजाहत ये है कि इसके आखिर में एक मिसरा या शेर हर बंद के आखिर में बार बार दोहराया जाता है। इसको टीप का मिसरा भी कहा जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर ओदेश से आने वाले बता नज्म के अंदर ओदेश से आने वाले बता बार बार इस्तेमाल किया गया है। तरजीह बंद की हैयत मुख्तलिफ हो सकती है। अगर ये 6 मिसरों पर मुश्तमिल है तो मुसद्दस, 5 मिसरों पर मुश्तमिल है तो मुखम्मस और अगर 8 मिसरों पर मुश्तमिल है तो मुसम्मिन के नाम से मौसूम की जा सकती हैं। इन नज़मों में मंजर कशी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। तहरीर की खसूसियात देखते हैं। इनकी शायरी में जामियत, तासीर और बयान की सफाई आपकी शायरी की नुमायां खसूसियत के तौर पर देखी जा सकती हैं। असलूब में पुरकारी है, तकल्लुफ़ और तसन्नु का शायबा तक नहीं। आपने फितरत निगारी बड़े शानदार अंदाज में की है। उनकी शायरी एक तख़य्युलाती और मिसाली दुनिया की तामीर करती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर फितरत अपनी तमाम रानाइयों और जलवा सामानियों के साथ बेनकाब होती हुई नज़र आती है। हमारे निसाब में शामिल फ़िक्री नज़मों में तीनों नज़में जो इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं, हैयत के एतबार से आज़ाद नज़में हैं। आज़ाद नज़म एक ऐसी नज़म को कहा जाता है जो रदीफ़ और काफ़िये की पाबंद तो नहीं होती, लेकिन वज़न और बहर की पाबंद बहर कैफ होती है और इसका आगाज़ 20वीं सदी के
وسط سے ہمیں اردو میں نظر آتا ہے جب ترقی پسند تحریک اپنے عروج پر تھی۔ زندگی سے ڈرتے ہو کہ شاعر نون میم راشد ہیں، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں کہ شاعر منیر نیازی ہیں، بھائی کو سیزن اتنی جلدی کیا تھی کہ شاعر مجید امجد صاحب ہیں۔ اسالیب اور موضوعات کے حوالے سے آپ ایک جدید شاعر ہیں اور آپ کا موضوع جدید معاشرہ اور جدید فرد ہے۔ ان کی شاعری میں حیرت اور مستی کی ملی جلی کیفیات ملتی ہیں۔ پرانی رسوموں کا یوتھ سے آزادی اور امید کی روشنی آپ کی شاعری سے جھلکتی ہے۔ ان کے موضوعات زیادہ تر داخلی، علامتی اور تجریدی یعنی کہ abstract نوعیت کے ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری میں سماجی اور معاشرتی سطح پر پیدا ہونے والے مسائل کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اگلی کیٹیگری جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے فطری شاعری کی، جن میں ایک نظم ہی ہمارے پاس شامل ہے اور وہ ہے آدمی نامہ، جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں، جن کو شاعر عوام یا عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، اور اس نظم کی حیت مخمس ہے۔ مخمس کا لفظ عربی زبان میں خمس سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں 5، گنتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے موجود ہوں اس کو مخمس کہا جاتا ہے۔ 4 مصرے آپس میں ہم قافیہ، جبکہ 5واں مصرع نظم کے باقی بند کے آخری مصرے سے ہم قافیہ نظر آتا ہے۔ نذیر نے اپنے گرد و پیش کے واقعات اور مناظر کو نہایت سادگی اور خلوص سے پیش کیا ہے۔ آپ کی نظموں میں انسان دوستی کا جذبہ نمایاں ہے۔ آپ ایک فطری شاعر ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو شاعری ہے وہ فطری عناصر کی جلوہ سامانیوں سے بھرپور نظر آتی ہے۔ آپ کے ہاں شاعرانہ واقعیت اور بیان کی صداقت پائی جاتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔